एक गुरु का शिष्य बहुत बातूनी था। वह हर समय बात करता रहता था। सारा दिन इधर उधर की बातें करता रहता है। भीख मांगने जाता तो ले आता। हर घर से एक नई कहानी और आश्रम के अन्य शिष्यों को सुनाते हैं। एक शिष्य दूसरे शिष्य को गालियां देता है। वह गपशप करता है और दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार करने की कोशिश करता है। अपने मुख से अपनी ही प्रशंसा करता रहता है और हमेशा अपने आप को सबसे बड़ा साबित करने की कोशिश करता है। बुद्धिमान और उत्तम शिष्य मालिक के सामने वह खुद को अलग मानते थे और सभी शिष्यों से श्रेष्ठ। उन्होंने कहा कि मैं एक अमीर परिवार का लड़का हूं। अगर मैं चाहता तो आराम से रह सकता था और विलासितापूर्ण जीवन, लेकिन मैं वो सब छोड़कर यहां आ गया क्योंकि मैं सत्य खोजना चाहता हूं। मैं खुद को जानना चाहता हूं। मैं जिंदगी को जानना चाहता हूं। इसलिए मेरा बलिदान सबसे बड़ा है। एक दिन पुजारी ने सभी शिष्यों को बुलाया। आश्रम में जाकर कहा, आप सभी को कुछ संकल्प लेना होगा। अगले 1 महीने के लिए। इससे आपका संकल्प मजबूत होगा और आप में आत्मशक्ति का संचार होगा। आप सभी कोई भी संकल्प ले सकते हैं अपनी क्षमता के अनुसार, और 1 महीने पहले तुम में से जो कोई अपना निश्चय तोड़ दे वह अपनी पुरानी दिनचर्या पर वापस चला जाता है। सभी शिष्यों ने छोटे बड़े संकल्प लिए, उनकी शक्ति के अनुसार और बताकर वहां से चला गया। उनके संकल्प के बारे में गुरु लेकिन बातूनी शिष्य दिखाना चाहता था, खुद से अलग और बड़ा। तभी वह मालिक की कुटिया पर पहुंच गया और कहा कि मैं कोई छोटा मोटा संकल्प नहीं लेना चाहता, बल्कि कुछ बड़ा करना चाहते हैं, और मेरे जैसा महान संकल्प कृपया बताएं कि मैं क्या संकल्प लूं। सुनकर अध्यापक मुस्कुराए। उस बातूनी शिष्य को और कहा, क्या तुम कर पाओगे? मेरा दिया हुआ संकल्प पूरा करो। क्या उसे पूरा करना आपके लिए संभव होगा? नहीं, यह आपके लिए संभव नहीं है। आप इसे खत्म नहीं कर सकते, तो अपना खुद का समाधान खोजें। शिष्य ने कहा, नहीं गुरु, मैं निभाऊंगा। आप मुझे जो भी संकल्प दें, ज्यादा बोलना ही हमें अपने भीतर की ओर लौटने नहीं देता। कृपया आप मुझे बताएं। शिक्षक ने कहा, ठीक है, फिर आप अगले महीने तक शांत रहेंगे। तुम्हारे मुंह से एक शब्द भी न निकलेगा। यह आपका संकल्प है। शिष्य ने कहा, अध्यापक, क्या यह कोई संकल्प है? यह बहुत आसान है। सिर्फ 1 महीने तक चुप रहना है। मुझे एक बड़ा संकल्प दीजिए जो मेरे श्रेय का पात्र है, जिसे पूरा करने में मुझे परेशानी होती है। शिक्षक ने कहा, पहले आप ये संकल्प पूरा करें। शिष्य ने गुरु की आज्ञा का पालन किया। वह उसी समय चुप हो गया और मुड़कर झोपड़ी से बाहर चला गया। उसे चुप रहना बहुत आसान लगा। उसने किसी तरह चुपचाप 1 दिन बिताया, लेकिन दूसरे दिन से न बोलने का बोझ उसके मन में बात बढ़ने लगी। तीसरे दिन उसे भारीपन महसूस होने लगा और चौथे दिन एक अजीब सी बेचैनी उसमें विकास होने लगा। क्योंकि आश्रम के सभी शिष्य आपस में बातें कर रहे थे, वह उनके सामने अपना पक्ष भी रखना चाहते थे, उनकी बोलती बंद करना चाहता था। लेकिन उनका दृढ़ संकल्प उनके रास्ते में आ खड़ा हुआ, इसलिए बनाता था। पूरे दिन केवल मुंह और आंखें। ऐसे ही कुछ दिन और बीते और शिष्य बीमार पड़ गया। उसका सिर फटने वाला था। उसे खाने पीने का भी मन नहीं था। वह सिर्फ बोलना चाहता था। वाह! मालिक के पास गया और उनके सामने बैठ गया और उसे लिखकर बताया, मास्टर, मैं बोलना चाहता हूं। मैं बिना कहे सांस नहीं ले सकता। मेरा दम घुट रहा है। मैं अंदर ही अंदर पागल हो रहा हूं। मैं क्या कर सकता हूं? क्या मुझे अपना संकल्प तोड़ देना चाहिए? यह पढ़कर मास्टर मुस्कुराए और बोले, संकल्प टूटने के लिए ही होते हैं, परंतु जो अपनी मन्नत पूरी करता है वही अपनी आंतरिक शक्ति को बढ़ा सकता है, और जो अपनी आंतरिक शक्ति को बढ़ाता है के पथ पर आगे बढ़ता है। बुद्धि और जागृति संकल्प लेना आपके हाथ में था और इसे तोड़ना आप पर निर्भर है। आपके कई सहशिष्यों ने अपना संकल्प तोड़ दिया है और अपनी दिनचर्या में लौट आए। यदि आप ऐसा करने में सक्षम नहीं हैं, तो आप अपना संकल्प भी तोड़ सकते हैं और अपनी पुरानी दिनचर्या पर वापस जाएं। लेकिन याद रखें, अगर आज आप सक्षम नहीं हैं इस छोटे से संकल्प को संभालने के लिए, तो आप अपना शेष जीवन कैसे संभालेंगे? मुझे शक है बाकी फैसला पूरी तरह आपके हाथ में है। वैसे भी फैसला पूरी तरह आपके हाथ में है। वह बिना कुछ कहे वापस चला गया और खुद को अपनी झोपड़ी में बंद कर लिया। वह झोपड़ी से बाहर निकलता था केवल उसके आवश्यक कार्यों के लिए। बाकी समय वह इस्तेमाल करता था। कुटिया के अंदर बैठने के लिए 15 दिन बीत चुके थे और सबका समाधान हो चुका था। आश्रम में छात्र लगभग टूट चुके थे, लेकिन उस बातूनी शिष्य का संकल्प अभी भी चल रहा था। प्रतिज्ञा लेने के बाद से
उन्होंने एक शब्द भी नहीं बोला है। पूरा आश्रम हैरान था कि कैसा आदमी जो इतना बोल गया वो चुप हो गया। 15 दिनों के बाद वह अपने मालिक के पास वापस चला गया है और लिखित में बताया, हे मालिक, मैं बाहर से चुप हूं, लेकिन मेरे अंदर कई आवाजें हैं। वहां बहुत रोना पीटना और शिकायतें हैं। मैं अंदर बोलता रहता हूं। मेरा मन तरह तरह के सवाल पूछता रहता है। मैं बाहर जितना शांत रहता हूं, अंदर उतना ही अधिक शोर। मुझे संदेह हो रहा है कि क्या मेरा संकल्प अभी भी कायम है। मालिक ने कहा, हाँ, आपका संकल्प अभी भी जारी है, लेकिन जब तक लोगों की आवाजें हैं, तुम्हारे कानों में पड़ते रहते हैं, आपका मन बातें करता रहेगा, क्योंकि तुम्हें बोलने की आदत है। आप बाहर से चुप हो सकते हैं, लेकिन भीतर तुम कहते रहते हो, आपको इन चीजों और आवाजों से दूर जाना होगा। शिष्य गुरु को नमस्कार करके चला जाता है और भोर होते ही वह अपनी झोपड़ी छोड़ देता है और जंगल में चला जाता है। कई दिन और समय बीत जाता है। संकल्प की पूर्ति भी होती है, लेकिन वह शिष्य वापस नहीं आता। आश्रम में सभी लोग इससे डरते थे। जंगली जानवरों ने उसे खा लिया था। इस बीच लोगों ने उसे ढूंढने की काफी कोशिश की, लेकिन वह कहीं नहीं मिला। गुरु के सभी शिष्यों ने उसे स्वीकार कर लिया था। जंगली जानवरों ने उसे अपना शिकार बना लिया, लेकिन मालिक ने ऐसा नहीं सोचा। एक दिन आश्रम का एक शिष्य मालिक के पास आया और बोला, गुरुजी, बातूनी शिष्य को क्या हो गया? क्या जानवरों ने उसे मार डाला होगा? गुरु ने कहा, हो सकता है कि जानवरों ने उसका शिकार किया हो, लेकिन एक और कारण भी हो सकता है। उसके वापस न लौटने पर शायद उसे वह मिल गया जिसके लिए वह वहां गया था। शिष्य ने पूछा, क्या ज्यादा बोलना हानिकारक है? मालिक ने कहा, मानव जीवन के अनेक दुखों में से एक यह भी है कि वह कभी चुप नहीं रह सकता। वह हमेशा कुछ ना कुछ कहते रहते हैं। हमारे आधे से अधिक कष्ट हमारे अकेले बोलने से होता है। अधिकतर परिवारों के झगड़े का कारण यही है। हमारी अनावश्यक बात है। हम में से कोई भी चुप नहीं रहना चाहता। हम तो बस सामने वालों से कहना चाहते हैं। हमारे मन में जो भी है, हम उसके दिमाग में डालना चाहते हैं। उसे समझाना चाहते हैं कि तुम गलत हो और मैं सही हूं। हक कहां तक उचित है, क्योंकि दूसरा भी वही कर रहा है और इसी तरह हर कोई ले रहा है। एक दूसरे के सड़े हुए सामान में फिर समय के साथ गिनते रहें, उन्हीं चीजों की परतें और एक दूसरे को बताएं। इस प्रकार यह सुनने का कार्य होता है और पाठ जीवन भर चलता रहता है। लेकिन इस अज्ञानता में हम अपना समय, अपना जीवन खो देते हैं। हमारी समझ और सबसे महत्वपूर्ण बात, वो अनमोल पल उसे जिया जा सकता है जिसे अनुभव किया जा सकता है, जिसमें आनंद पाया जा सकता है। लेकिन बदले में हमें क्या मिलता है? कुछ नहीं, सब बर्बाद हो जाता है। इस पागलपन में हमने क्या खोया है, केवल कुछ ही लोगों को एहसास होता है। बाकी लोगों को उनके आने की जानकारी नहीं है, जैसे उन्हें अपने जाने का पता ही नहीं चलता। शिष्य ने कहा, तो फिर इसका समाधान क्या है? मालिक ने कहा, अपने विचारों को पूरी जागरूकता के साथ देखना। सभी मानसिक समस्याओं से मुक्ति का यही एकमात्र रास्ता है। दोस्तों, वर्तमान में रहो और अपना काम पूरी जागरूकता के साथ करें। जीवन में चमत्कारी परिवर्तन लाता है, ये मशहूर का कहना है जापानी जैन मास्टर शुनरयू सुजुकी, जिन्होंने अपनी पुस्तक जैन माइंड, बिगिनर्स माइंड में विस्तार से बताया कि व्यक्ति कैसा होता है। इस बात को 3 महीने बीत चुके थे। वह बातूनी शिष्य आश्रम छोड़ चुका था, लेकिन उसकी कोई खबर नहीं मिली। अब तक सभी सहशिष्य भी हार मान चुके थे। उसकी वापसी की उम्मीद, लेकिन एक दिन वह आश्रम लौट आता है। उसे देखकर सभी आश्चर्यचकित और प्रसन्न हुए, लेकिन अब वह जाने वाला नहीं था। वह कुछ और बनकर वापस आया। उनमें एक अजीब सा बदलाव महसूस किया जा सकता था। उसके चेहरे पर एक अजीब सा भाव था और उसकी आंखों में बड़ी शांति थी। जैसे ही वह आश्रम में आए, सभी शिष्यों ने उन्हें चारों ओर से घेर लिया और बात करने लगे। वह अपने भाइयों से भी बात करने लगा। उनसे बात करने वाले सभी शिष्यों ने ऐसा महसूस किया। वह उतना उद्दाम और बातूनी नहीं था जैसा वह हुआ करता था। उसके मुंह से एक एक शब्द निकला। बहुत प्यारी और सावधानी से कुछ देर तक अन्य शिष्यों से बात करने के बाद वह गुरु की ओर चला गया। उसने गुरु के पैर छुए और कहा, मास्टर, क्या मैं अब भी चुप हूं? क्या मेरा संकल्प अभी भी जारी है? टीचर ने गौर से आंखों में देखा। कुछ समय के लिए शिष्य की ओर कहा, हाँ,
आप अभी भी चुप हैं। आपके मुंह से एक भी शब्द नहीं निकल रहा है और आपका संकल्प अभी भी कायम है। शिष्य ने कहा, गुरुजी, जब मैंने आश्रम छोड़ा तब मैं मुंह से चुप हो गया, लेकिन मेरे अंदर कई आवाजें थीं। मेरे पास बहुत सारे प्रश्न थे और वे रुक नहीं रहे थे, इसलिए मैं जंगल में और अंदर चला गया, इस उम्मीद में कि मुझे वहां शांति मिलेगी और मेरे मन की बकझक शांत हो जाएगी। लेकिन जैसे जैसे मैं एकांत में जाता गया, मेरे अंदर की आवाज तेज हो गई। मुझे अपने अंदर पुरानी आवाजें सुनाई देने लगी। तब मुझे एहसास हुआ मैं कितना गलत था जब मैं बुरी बातें कहता था मेरे परिवार के सदस्यों, दोस्तों और सहशिष्यों को। तो उस समय मुझे लगा कि मैं सही था। जब मैं गुरु भाइयों की चुगली करता था और उनका मजाक उड़ाया, तब भी मैंने ऐसा सोचा था, मैं उनसे बेहतर हूं और सही कर रहा हूं। लेकिन उस दिन मुझे पहली बार महसूस हुआ मैं कितना गलत था। बहुत दिनों से ये आवाजें, ये शिकायतें मेरे अंदर चलता रहा, लेकिन धीरे धीरे मेरे अंदर से ये सारी आवाज खत्म हो गई है। अब मैं अंदर से भी चुप हूं। बाहर से बोलने वाला कोई नहीं था उस घने जंगल में, और अंदर कोई आवाज नहीं बची थी। मैं मौन का सही अर्थ समझ गया। उस दिन पहली बार मेरे चारों ओर बहुत शांति थी। हालांकि अभी भी कुछ आवाजें थीं जो पहले भी आता था, लेकिन मैं उन्हें सुन नहीं सका। लेकिन अब मुझे वो सारी आवाजें साफ सुनाई दे रही थीं। हवा की आवाज, पक्षियों के चहचहाने की आवाज, बहते पानी की आवाज, भौंरे की गुंजन ध्वनि। मैंने इसे पहली बार पूरे होश में सुना। मैंने अपने आसपास कभी इतनी शांति महसूस नहीं की। आप पहली बार हैं जब मैंने कोई शब्द लिया। शांति भंग करने के लिए मेरे मुंह से निकला। मैं चिल्लाया हूं, हाय भगवान, ये कैसी शांति है? सब कुछ इतना शांत क्यों है? क्या हुआ? लेकिन मेरे चिल्लाने के बाद भी ताकि शांति भंग न हो, सब कुछ वैसा ही है जैसा पहले सन्नाटा था। बाहर भी और अंदर भी है गुरु। मैंने अपने गुरु भाइयों से बात की। मैंने आपसे बात की। मैं बोल रहा हूं, मैं चल रहा हूं, मैं सब कुछ देख रहा हूं, लेकिन मैं भीतर बिल्कुल अकेला हूं, चुप हूं। जब भी मैं भीड़ में होता हूं, मैं अंदर से अकेला और अकेला हूं। मैं तब भी अकेला हूं जब मैं खुद में शोर मचाना चाहता हूं। अब सब कुछ दिखाई देता है, सब कुछ सुनाई देता है। गुरु ने कहा, जब तक हम बाहर की बातें करते रहेंगे, अंदर अशांति रहेगी। जिस दिन हम अंदर की ओर मुड़ेंगे, फिर हमारे मुंह से जो भी निकलता है, हम शांत रहेंगे। दुनिया में जितनी भी बुराइयां हैं, अधिकतर हमारे बोलने से उत्पन्न होते हैं, क्योंकि हम चुप नहीं रहना चाहते। हम जरूरत से ज्यादा बात करते हैं। हम दूसरे व्यक्ति की बात नहीं सुनना चाहते, बल्कि चाहते हैं कि वह बात करना बंद कर दे। हम उसे बताना चाहते हैं कि मैं कौन हूं, उसे अपनी सारी क्षमताएं दिखाना चाहते हैं। बस यही हमारे जीवन का उद्देश्य रह जाता है। हमारी सारी शक्ति व्यर्थ की बातें करने में नष्ट हो जाती है। ऐसे पति पत्नी का जीवन दुखों से भरा है, जो हमेशा एक दूसरे से बहस करने में लगे रहते हैं। कभी एक दूसरे को सुनना नहीं चाहते, समझना नहीं चाहते। उन्होंने कभी चुप रहना नहीं सीखा, क्योंकि चुप रहने से ही उन्हें छोटापन महसूस होता है। दुनिया में सभी युद्धों का कारण हमारी बातें हैं, इसलिए हमें सिर्फ बोलना चाहिए जितना आवश्यक हो, क्योंकि बकवास करने से ऊर्जा बर्बाद होती है। और बोलना हमें कभी भीतर की ओर मुड़ने नहीं देता, क्योंकि यह हमें बाहर खींचता रहता है। और इस दुनिया के अलावा बाहर क्या है? लेकिन अगर हम अपने भीतर की दुनिया की ओर रुख करना चाहते हैं, इसलिए यह मुंह बंद रखना चाहिए। इसीलिए वे सभी जो प्रबुद्ध हो गए, एकांत की ओर भागे, ताकि उन्हें ज्यादा बात न करनी पड़े, ज्यादा सुनना नहीं पड़ेगा। वे अकेले रहें और शांत रहें, इसलिए वे आसानी से अंदर की ओर यात्रा कर सकते थे। लेकिन अगर कोई चाहे इस दुनिया में रहने के बाद भी वह एकांत में रह सकता है, शांत रह सकते हैं, लेकिन इसके लिए उन्होंने अपनी ऊर्जा बचा ली होगी, जिसे वे अब तक निरर्थक शब्दों में बर्बाद कर रहे थे। दोस्तों, इस कहानी की सीख यही है, व्यर्थ बोलने से आपकी ऊर्जा नष्ट हो जाती है, और ये कहने से हम दोबारा अंदर नहीं जाते, क्योंकि यह हमें बाहर की ओर झुकाए रखता है। और जो अपने भीतर की यात्रा करना चाहते हैं, अपना मुंह बंद रखना होगा। मुझे उम्मीद है कि आपको ये कहानी पसंद आएगा।